Good morning, everyone. So, I welcome you back to another lecture of your English module जो Spark Institute जम्मू की तरफ से स्टार्ट किया गया है as part of the free lecture series. एंड आज ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना है एडजेक्टिव्स एंड आर्टिकल्स वाला. इससे पहले हम नाउन्स और प्रोनाउंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं, राइट? अगर आप में से किसी की वो मिस हुए हैं दोनों टॉपिक्स, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड फर्स्ट वॉच दीज टॉपिक्स and then come back for your next topic, which is adjectives and articles. This is the fifth lecture of the series. So without further ado, let us get started, right? So अगर adjectives की बात की जाए, ये जो टर्म आपकी adjectives है, हिंदी में बोला जाता है विशेषण. I don't know if I've spelled it right. विशेषण, right? विशेषता. किसी भी चीज को जब आप उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताते हो, किसी भी चीज को जब आप डिस्क्राइब करते हो, किसी भी चीज की खासियत आप बताते हो, तो वो जो है उसको एडजेक्टिव बोला जाता है. सो इन शॉर्ट, एडजेक्टिव्स कुछ नहीं है आपके. वन सेकेंड, फिर इसको प्रॉब्लम हो गई आज. एडजेक्टिव्स कुछ नहीं है आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी. Tom is a clever boy. I do not like that boy, right? He gave me 5 oranges and there is little time for preparation. अब यहाँ पर मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं. पहला, टॉम इज अ क्लेवर बॉय. दूसरा, आई डू नॉट लाइक दैट बॉय. तीसरा, ही गेव मी 5 ऑरेंजेस. और चौथा, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है पहले सेंटेंस में, टॉम एक लड़का है. किस तरह का लड़का है? एक चालाक चतुर लड़का है, क्लेवर बॉय. तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में मैं आपको नाउन्स रिकग्नाइज करने के लिए कहूँ, तो टॉम आपका नाउन है, बॉय आपका नाउन है. टॉम आपका प्रॉपर नाउन है, बॉय आपका कॉमन नाउन है. ये हमने पहली क्लास में रिकग्नाइज करना सीखा था कि कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के बीच में डिफरेंस क्या है. अब यहाँ पर ये जो वर्ड आपने क्लेवर इस्तेमाल किया है, जो शब्द आपने क्लेवर इस्तेमाल किया है, ये क्लेवर क्या कर रहा है? ये डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह का लड़का है. बॉय ऑफ व्हाट काइंड? किस तरह का लड़का है? चालाक लड़का है, चतुर लड़का है. तो ये जो क्लेवर यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है, ये डिस्क्राइब कर रहा है लड़के को कि किस तरह का लड़का है, चालाक लड़का है. ये क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है. अब नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक दैट बॉय. वो लड़का जो है मुझे पसंद नहीं है. तो अगर आपको प्रोनाउंस का लेक्चर याद होगा, मैंने वहां पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था. जब आप एक शब्द, एक एडजेक्टिव आप बता रहे हो कि भाई कौन सा लड़का? वो वाला लड़का. विच बॉय? यार, विच बॉय? दैट बॉय. तो यहां पर ये जो शब्द आपका दैट है, ये क्या कर रहा है? वन सेकेंड, पेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है 2-4 दिनों से. दैट बॉय. तो कौन सा लड़का आपको पसंद नहीं है? मुझे वो वाला लड़का पसंद नहीं है.
वो वाला। तो ये जो दैट है ये बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है कि किस लड़के की आप बात कर रहे हो। ही गेव मी 5 मैंगोज, ही गेव मी 5 ऑरेंजेस, उसने मुझे 5 संतरे दिए। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली बात करूं, यहाँ पे एडजेक्ट आपका वर्ब क्या है, गेव। कौन दे रहा है, ही दे रहा है, थर्ड पर्सन दे रहा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का इस्तेमाल किया गया है। किसे दे रहा है, मुझे दे रहा है। क्या दे रहा है, संतरे दे रहा है। कितने संतरे दे रहा है, 5 संतरे दे रहा है। सो हाउ मेनी संतरे, हाउ मेनी ऑरेंजेस, सॉरी, ये जो है आपका बेसिकली, ये अगेन 5 जो है, जो नंबर है यहाँ पे बता रहा है कि कितनों की आप बात कर रहे हो, हाउ मेनी की आप बात कर रहे हो। अगेन ये आपका एडजेक्टिव है, राइट। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रेपरेशन, बहुत कम समय है तैयारी के लिए। कितना समय, हाउ मच टाइम, कितना समय है, लिटिल। अगेन ये जो लिटिल है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वक्त को डिस्क्राइब कर रहा है, समय को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इन चारों सेंटेंसेस में आप देख सकते हो कि यहां पर आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, और ये वर्ड क्या कर रहा है, ये एक नाउन के साथ लगा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को कैरेक्टराइज कर रहा है, नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ कर रहा है, यानी वो किसी पर्सन के साथ लगा है, किसी प्लेस के साथ लगा है, किसी थिंग के साथ लगा है, राइट। ये आपकी नंबर बता सकता है, ये आपकी क्वांटिटी बता सकता है, ये आपकी क्वालिटी बता सकता है। बेसिकली नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन को कैरेक्टराइज कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और ऐसे जो शब्द होते हैं उनको एडजेक्टिव्स बोला जाता है। तो बेसिकली एडजेक्टिव क्या है, सिंपल टर्म्स में एक ऐसा शब्द है जिसको नाउन के साथ ऐड किया जाता है, जिससे नाउन का जो मीनिंग है वो और क्लियरली सामने आता है। नाउन के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है एडजेक्टिव, राइट। अब दो सेंटेंसेस देखिए। दोनों सेंटेंसेस में जो है, मैं यहाँ पर बेसिकली क्या बता रही हूँ, यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि वो जो आलसी लड़का है, लड़का आलसी है। तो पहले सेंटेंस में मैंने बोला कि जो लेजी बॉय है उसको सजा दी गई, और दूसरे सेंटेंस में बता रही हूँ कि लड़का जो है आलसी है। तो यहाँ पर बेसिकली जब आपने लेजी का इस्तेमाल किया है, ये जो शब्द लेजी है ये एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एक एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल किया है आपने, कैरेक्टरिस्टिक की तरह इस्तेमाल किया कि लड़का क्या है, आलसी है। तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा कि आपका जो एडजेक्टिव है वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल किया गया है, एक एट्रीब्यूट की तरह इस्तेमाल किया गया है, राइट। जस्ट अ मोमेंट। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर जो आपका एडजेक्टिव आपने लेजी का इस्तेमाल किया गया है वो आपने वर्ब के साथ इस्तेमाल किया है, वर्ब के बाद इस्तेमाल किया है। इज जो है वर्ब होता है, इज जो है प्रेपोजिशन नहीं होता है। इज जो है वर्ब की फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है टू बी की, राइट, सिंगुलर चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर आपने वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, और ये जो है ये सेंटेंस के प्रेडिकेट का पार्ट है, सेंटेंस के प्रेडिकेट का पार्ट है। और देयरफॉर इसको कहा जाता है कि आपका जो एडजेक्टिव है वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, आपका एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है, अरे यार ये क्यों नहीं लिख रहा है, आपका जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है वो प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हो रहा है। सो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हो सकता है आपका एडजेक्टिव, और आपका एडजेक्टिव जो है प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एट्रीब्यूटिवली नाउन से पहले लगेगा, प्रेडिकेटिवली वर्ब के बाद लगेगा। सो आइदर बिफोर अ नाउन और आफ्टर अ वर्ब। बिफोर अ नाउन इस्तेमाल होगा तो एट्रीब्यूट बताएगा, आफ्टर अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस का प्रेडिकेट बताएगा, राइट। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव्स किस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं।
सबसे पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो किसी चीज की क्वालिटी बताता है, किसी चीज की क्वालिटी बताता है। मैं बोलूं ही इज अ फूलिश मैन, तो यहां पर आपने एट्रीब्यूटिवली फूलिश का इस्तेमाल किया है मैन को डिस्क्राइब करने के लिए। खासियत बता रहे किस तरह का आदमी है वो, बेवकूफ आदमी है, राइट। सिमिलरली मैं बोलूं ही गिफ्टेड मी फ्रेंच वाइन, उसने मुझे कहाँ की वाइन गिफ्ट की? फ्रांस में बनी हुई वाइन गिफ्ट की। तो अगेन ये जो फ्रेंच है ये एट्रीब्यूट बता रहा है, वाइन की क्वालिटी बता रहा है कि भाई नासिक की बनी हुई वाइन नहीं गिफ्ट की मुझे, फ्रांस में बनी हुई वाइन जो है मुझे गिफ्ट की। तो बेसिकली यहाँ पर जब आप किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए, किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोला जाता है, राइट। दूसरा आपका आ जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। पहले आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी था जिनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। दूसरा आ जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर गिनना, हाउ मच ऑफ अ थिंग। तो पीछे अगर आपको याद हो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, ही गेव मी 5 ऑरेंजेस। तो ये जो था 5 जो था बेसिकली ये डिस्क्रिप्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था, राइट। सिमिलरली मैं बोलूं ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, बहुत कम दिमाग है उसके अंदर। जो लिटिल है क्वांटिटी बता रहा है। आई एट सम बिस्किट्स, मैंने चंद बिस्किट खा लिए थे, चंद अगेन क्वांटिटी बता रहा है, राइट। यू हैव नो सेंस, तुम में कोई अकल ही नहीं है। तो ये जो नो है अगेन क्वांटिटी बता रहा है कि बिल्कुल नहीं है, राइट। ही क्लेम्ड हाफ शेयर ऑफ द बूटी, बूटी होता है जो आपने लूट कर आप लाए हो। तो यहां पर ये जो हाफ है कितना शेयर? आधा, तो अगेन क्वांटिटी बता रहा है, राइट। सिमिलरली देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, इस साल सफिशिएंट बारिश नहीं हुई है। तो सफिशिएंट यहाँ पे रेन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये सारे एडजेक्टिव जब हाउ मच ऑफ अ थिंग की हम बात करते हैं तो वो बताते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसी के अंदर एक सब कैटेगरी आपकी आ जाती है न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, जिसको एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर भी बोला जाता है। अब क्वांटिटी जो है सिर्फ सम, नो, लिटिल, हाफ, सफिशिएंट से नहीं बताई जाती है, वो अगेन आपकी बताई जाती है कि कितनों की बात करें। एक क्वांटिटेटिवली जब आप बता रहे हो कि भाई कितने, मैंने उसको 5 संतरे दिए, कितने दिए? 5 संतरे दिए, राइट। सिमिलरली द हैंड हैज 5 फिंगर्स, कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं, न्यूमरल, ठीक है। सिमिलरली संडे is the first day of the week, हफ्ते का पहला दिन क्या होता है? संडे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है बेसिकली अगेन आपका न्यूमरल बता रहा है। तो अगेन ये हाउ मच बताता है, ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है ये हाउ मेनी बताता है, हाउ मच एंड हाउ मेनी। और आपका तीसरा था एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जिसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये जो आपके न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो है 3 तरह के होते हैं। तीन तरह के कौन कौन से? सबसे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, दूसरे आपके इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स,
और तीसरे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं ये एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, डिफाइन कर रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं पर्टिकुलर नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं, या तो ये कार्डिनल हो सकते हैं या ये ऑर्डिनल हो सकते हैं। कार्डिनल की बात की जाए 1, 2, 3, 6, 100, ये आपका कार्डिनल है। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, जहां पे आप रैंक की बात करते हो, थर्ड, इनको ऑर्डिनल बोला जाता है। तो कार्डिनल बताता है हाउ मेनी, ये बताता है हाउ मेनी, कितने थे, कितने आदमी थे सरकार, 3 आदमी थे, कितने आदमी थे, 3 आदमी थे। और ऑर्डिनल बताता है कि ऑर्डर क्या था। सबसे पहला, जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला। नरेंद्र मोदी इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो अभी का, करंट, अगेन ऑर्डिनल। फिर आता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जहां पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि भाई कितनों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि है। तो यहां पर ऑल, नो, राइट, मैनी, फ्यू, एनी, सम, सर्टन, सेवरल, इन सब शब्दों का इस्तेमाल होता है। सेवरल स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे, सेवरल, बहुत सारे, बहुत सारे, मुझे पता है कि बहुत सारे थे, लेकिन बहुत सारों में कितने थे मुझे नहीं पता, राइट। और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जहां पर आप ईच वन ऑफ अ नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, हर एक की आप बात करते हो। ईच बॉय मस्ट सबमिट हिज असाइनमेंट, हर एक लड़का जो है अपनी असाइनमेंट सबमिट करेगा। तो ईच यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी सिटीजन टू डू हिज ड्यूटी, हर एक नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को, ईच वन, एवरी वन, तो यहां पर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव की बात हो रही है। आइदर पेन विल डू, कोई भी, दोनों में से कोई भी एक, ये वाला या ये वाला, तो अगेन आप डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हो, राइट। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, वो डेफिनेट हो सकते हैं, इनडेफिनेट हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स जो है उनको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये किस लिए हेल्प करते हैं, ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, जो हमने प्रोनाउंस का लास्ट लेक्चर पढ़ा, लेक्चर नंबर 4 जो था प्रोनाउंस का। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट कि विच पर्सन या थिंग की हम बात कर रहे हैं, राइट। दिस बॉय इज टॉलर दैन टॉम, ये जो लड़का है ये टॉम से लंबा है, तो अगेन एट्रीब्यूट बता रहे हैं कि ये वाला लड़का लंबा है, वो वाला नहीं। These mangoes are stale, ये जो मैंगोज हैं, ये वाले जो आम हैं, ये स्टेल है, अगेन डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। Those cowards must be punished, be punished, वो जो भगौड़े हैं, वो जो डरपोक लोग हैं, उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। तो अगेन दोज आपने जो इस्तेमाल किया है, तो यहां पर जो है वो कावर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है। आई हेट सच थिंग्स, ऐसी चीजें, कैसी चीजें, ऐसी चीजें, वो सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग था ना, ऐसी लड़की, सच गर्ल्स, तो वो जो रश्मि देसाई को बोला था बिग बॉस में, लड़ाई भी जिसपे, आई डोंट नो अगर आपने देखा होगा, चलो जोक्स अपार्ट, आई हेट सच थिंग्स, ऐसी चीजें जो हैं मुझे जो है इनसे नफरत है, तो सच। तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं
ये आपका बात करते हैं विच की बात करते हैं, कौन सा, विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट, किसकी बात हो रही है, कैसी बात हो रही है. सो दिस इज अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है. उसके बाद आपके एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव आ जाते हैं. एम्फसाइजिंग क्या होता है? एम्फसाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर डालना. एम्फसाइज का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट. राइट. टॉकिंग अबाउट, वन सेकेंड, emphasizing adjectives. सो emphasizing adjectives का जो इस्तेमाल किया जाता है वो emphasize करने के लिए, जोर डालने के लिए. भाई खुद की आंखों से देखा है, वेरी मच, बहुत ज्यादा, ओन, वेरी. तो ये जो आपके शब्द हैं कुछ जो जोर डालने के काम आते हैं, emphasize करने के काम आते हैं, इन्हें emphasizing adjectives बोला जाता है. एग्जाम्पल, I saw it with my own eyes. मैंने खुद की आंखों से जो है देखा. आंखें किसकी थी? खुद की. राइट. ही वॉज बीटन एट, अरे यार, एट हिज ओन गेम. खुद की ही गेम में वो जो है उसको हरा दिया गया. खुद की ही गेम में उसे हरा दिया गया. सिमिलरली, माइंड योर ओन बिजनेस. भाई अपने काम से मतलब रखो ना, दूसरे के काम में क्यों घुस रहे हो? अपना काम, ओन बिजनेस. अगेन बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहा है, ओन. माई वेरी एडवर्सरी टुक ओवर माई रोल. वो जो मेरा अकेला जो था, मेरा सबसे खतरनाक जो दुश्मन था, जो मेरे ऑपोजिट था, मेरे अपोजिंग था, मेरा ओपोनेंट था, उसी ने मेरा जो है रोल ले लिया, उसी ने मेरा पार्ट जो है ले लिया. तो वेरी, अगेन एडवर्सरी को डिस्क्राइब कर रहा है. एडवर्सरी यहाँ पर आपके जो है उसके लिए बोला जा रहा है, आपके ओपोनेंट के लिए. राइट. तो बेसिकली इसको बोला जाता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जहां पर आप एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए जो है एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हो. फिर जो है आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. एक्सक्लेमेशंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होते हैं जहां पर बेसिकली आप जो है अपना आश्चर्य जो है, अपना सरप्राइज जो है, अपना शॉक जो है, अपना इमोशन इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो सो दैट आपका सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेशन मार्क में एंड होता है. तो मोस्ट कॉमनली जो शब्द व्हाट है उसका इस्तेमाल किया जाता है एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह. जैसे हम बोलते हैं व्हाट एन आइडिया. भाई क्या गजब का आइडिया दिया, व्हाट एन आइडिया यार, गजब का आइडिया. तो यहाँ पे व्हाट जो है आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क. भाई क्या शानदार काम तुमने किया है, वाह मजा आ गया. तो ये जो व्हाट है अगेन पीस ऑफ वर्क को डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है. तो बेसिकली ये है आपके कुछ तरह के एडजेक्टिव्स. सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जिनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी बोला जाता है. देन आपके एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिनको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है, जिसमें आपके न्यूमरल एडजेक्टिव्स आते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हमने डेफिनेट में अगेन ऑर्डिनल और कार्डिनल की बात करी. इनडेफिनेट, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात करी. फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करी. उसके बाद हमने एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स की बात करी. और लास्टली हमने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स की बात करी. आई होप यहाँ तक आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है. राइट. नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझने के लिए
डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव समझने के लिए, अरे यार, आपको मैं 3 सेंटेंस एक लिख कर दिखा रही हूं. टॉम्स मैंगो इज, जस्ट अ मोमेंट, इज स्वीट. टॉम का जो आम है वो स्वीट है. यहाँ पर जो स्वीट है किस तरह का एडजेक्टिव है, हमने पीछे पढ़ा था. नाउन से पहले लगता है और नाउन के बाद लगता है. वर्ब के बाद लगता है. नाउन से पहले जो लगता है वो एट्रीब्यूटिव कैपेसिटी दिखाता है और वर्ब के बाद जो लगता है वो प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल किया जाता है. तो ये जो स्वीट है यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है. दूसरा, टॉम्स मैंगो is sweeter than Jack's. टॉम का जो आम है वो मीठा तो है लेकिन जैक के आम से ज्यादा मीठा है. तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ. मैंने स्वीट के आगे ER लगा दिया, स्वीटर. और तीसरा मैं बोलूं, टॉम्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट. भाई टॉम का जो आम है वो सबसे ज्यादा मीठा है. तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन मैं सबसे ज्यादा देखूंगी, सबसे ज्यादा मीठा है. तो यहाँ पर सेंटेंस पहले जो आपका पहला सेंटेंस है, टॉम्स मैंगो इज स्वीट, यहाँ पर स्वीट हमें सिर्फ बता रहा है कि टॉम का जो मैंगो है उसमें एक क्वालिटी है कि वो मीठा है, राइट, विदाउट टेलिंग अस कि भाई कितना ज्यादा मीठा है, कितनी ज्यादा ऑफ मीठा की कितनी ज्यादा क्वालिटी उसमें, हाउ मच बताने के बजाय सिंपली डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है. दूसरे सेंटेंस में जब मैंने स्वीटर का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूं और हम बता रहे हैं कि स्वीटनेस की क्वालिटी के अकॉर्डिंग तो टॉम का मैंगो जो है जैक के मैंगो से ज्यादा स्वीट है. ठीक है. और तीसरे वाले में बेसिकली क्या है, तीसरे वाले में मैं स्वीट टेस्ट बता रही हूँ कि भाई जितने भी आम है उसमें सबसे ज्यादा मीठा किसका है, टॉम का मैंगो है. तो बेसिकली यहाँ पे जो स्वीटेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है ये कंपैरिजन के काम आ रहे हैं. और कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो इनको बोला जाता है द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन की 3 डिग्रीज बोला जाता है. सबसे पहला इसको बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में आप किसी भी तरह का जो है कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, एडजेक्टिव को आप अपनी सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हो. एडजेक्टिव इज यूज इन इट्स सिंपल फॉर्म, राइट. मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ये दिखाता है कि हाँ भाई क्वालिटी है, कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, वो उस चीज की बात नहीं कर रहा. जब आपने ER लगा दिया इसको बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली क्या बताती है, कंपैरेटिव डिग्री आपका कंपैरिजन बताती है कि भाई आपकी जो क्वालिटी है या तो वो पॉजिटिव से ज्यादा है या पॉजिटिव से कम है. जब आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट बॉय, ये वाला जो लड़का है उस लड़के से ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है. तो आप कंपैरिजन कर रहे हो दो लड़कों के बीच में. विच ऑफ दीज 2 पेन्स इज बेटर, इन दोनों पेन में से कौन सा पेन ज्यादा अच्छा है, बेटर. अगेन कंपैरिजन कर रहे हो. एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस. एप्पल्स जो हैं ऑरेंजेस से ज्यादा महंगे होते हैं, ज्यादा एक प्राइस होते हैं. तो अगेन कंपैरिजन कर रहे हो. और ये जो तीसरी डिग्री है जहां पे आपने सबसे ज्यादा या सबसे कम की बात करी है उसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री. ये सुपरलेटिव डिग्री क्या बताती है, ये सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी बताती है या लोएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी बताती है, सबसे ज्यादा या सबसे कम. जब हम दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पर जो है हम बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री का दो चीजों के बीच में, सुपरलेटिव का जब दो से ज्यादा के बीच की बात करें तो सबसे ज्यादा और सबसे कम की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, राइट.
अब फॉर्मेशन कैसे करें इनकी, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाए कैसे, कहाँ पर ER लगाना है, कहाँ पे EST लगाना है। कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती हैं, तो वो आपको ध्यान देनी है। जैसे स्वीट है तो स्वीट का था स्वीटर, स्वीटेस्ट। ब्रेव है, ब्रेव का होता है ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। हैप्पी है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू हैव एडजेक्टिव्स लाइक ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, राइट। डिफिकल्ट, कंपैरेटिव डिग्री मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डिफिकल्ट। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपके वर्ड में सिलेबल्स कितने हैं। सिलेबल्स जिसको रिकॉग्नाइज करने आगे वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आराम से बना सकता है। कोई भी मोस्ट एडजेक्टिव्स जिनमें एक सिलेबल होता है, वन सिलेबल होता है, ऐसे शब्द जिनमें सिर्फ एक सिलेबल होता है, वह उनकी कंपैरेटिव डिग्री ER लगाकर बनती है और सुपरलेटिव डिग्री EST लगाकर बनती है। और ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, वहां पर आपकी कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर बनती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाकर बनती है। जैसे ब्यूटीफुल है, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री जहां पे हम एडजेक्टिव को उसकी सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें आप बेसिकली दो चीजों के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं। और आपकी सुपरलेटिव डिग्री जहां पर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, दो से ज्यादा चीजों के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं। कहाँ पर ER लगाना है, कहाँ पर मोर लगाना है, कहाँ पर EST लगाना है, कहाँ पर मोस्ट लगाना है, वो डिपेंड करेगा आपके सिलेबल्स पर। और सिलेबल्स आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए, राइट। तो जब सिलेबल्स आपने रिकग्नाइज कर लिए, तो जिन शब्दों का एक सिलेबल होता है मोस्टली, उनकी कंपैरेटिव डिग्री ER लगाकर बनती है और उनकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो EST लगाकर बनती है। वेर एज ऐसे शब्द जिनका बेसिकली दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर बनती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाकर बनती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एडजेक्टिव्स में जो है यही चीज़ें हैं जो आपके पढ़ने वाली हैं। एडजेक्टिव्स में ज़्यादा जो है कुछ होता नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। इनफैक्ट एडजेक्टिव से जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। बट एडजेक्टिव्स को रिकग्नाइज करना आना चाहिए, एडजेक्टिव्स के बारे में जो है पता होना आना चाहिए, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जो है मैं ब्रीफ दूंगी कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स जो है आपके बेसिकली, आर्टिकल्स आर अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव ओनली। आर्टिकल्स एक तरह की विशेषता ही है, एक तरह के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ही हैं। लेकिन एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स में क्या फर्क है? आर्टिकल्स जो है नाउन से पहले लगते हैं, वर्ब के बाद नहीं लगेंगे। दे ओनली कम बिफोर नाउन्स, दे ओनली कम बिफोर नाउन्स। एंड वो किसी चीज की होने की डेफिनेटनेस या इनडेफिनेटनेस को बताते हैं, निश्चितता या अनिश्चितता को बताते हैं। डेफिनेटनेस की बात करूं तो उसमें मेरा दो आर्टिकल्स आते हैं, THE द और THE दी। इनडेफिनेटनेस की बात करूं वहां पे ए और एन का इस्तेमाल होता है। और आर्टिकल्स की खासियत क्या है? हर जगह आर्टिकल लगाना जरूरी नहीं है। एक केस आपका रहता है जहां पर नो आर्टिकल भी रहता है, जहां पर आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सो आर्टिकल्स आर अ क्लास ऑफ एडजेक्टिव्स जो किसी चीज की होने की स्पेसिफिसिटी या नॉन स्पेसिफिसिटी बताते हैं कि किसकी बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, क्या मैं डिफाइन कर रही हूँ कि किसकी बात कर रही हूँ, या मैं रैंडमली बोल रही हूँ। मैं क्लास से बाहर जाऊं, मैं बोलूं कॉल अ बॉय फ्रॉम द क्लास, क्लास से लड़के को बुलाकर लेकर आओ, लेकिन मैं बोला एक लड़के को। तो अगर क्लास में 20 लड़के हैं तो 20 में से वो किसी को भी बुला सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कॉल द बॉय हु इज wearing a
ब्लैक कैप फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया भाई, उसी लड़के को बुलाकर लेकर आना है जिसने काले रंग की टोपी पहनी है। तो अगर क्लास में 20 लड़के हैं, वो 20 में से किसी को भी नहीं बुलाकर लेकर आ सकता, सिर्फ उसको बुलाएगा जिसने काले रंग की टोपी पहनी है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने एक जनरल सेंस में बोल दिया कि भाई एक लड़के को बुलाकर लेकर आइए। तो आर्टिकल्स कुछ नहीं है, नाउन से पहले लगते हैं, ये आपके बेसिकली एट्रीब्यूटिवली ही लगते हैं, ये आपका प्रेडिकेटिवली नहीं लगते हैं। एक तरह की विशेषता है, एक तरह के विशेषण है, एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं जो एट्रीब्यूटिवली लगते हैं, जो किसी चीज की होने की, किसी नाउन के होने की स्पेसिफिसिटी या किसी नाउन के ना होने की नॉन स्पेसिफिसिटी को दर्शाते हैं। तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? बहुत बार हम बोलते हैं ए एंड द, नहीं, आर्टिकल्स 5 तरह के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें THE द आता है और THE दी आता है। लिखने में कोई फर्क नहीं है, बोलने में इन दोनों में फर्क है। बोलने में आपकी जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है उसमें इसमें फर्क आता है। क्या फर्क है ये हम कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर 6 में पढ़ेंगे। इनडेफिनिटनेस में आपका ए और एन आता है। ए जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगता है, एन जो है आपका वावल साउंड्स के साथ लगता है। कॉन्सोनेंट और वावल के साथ नहीं लगता, साउंड के साथ लगता है, आवाज के साथ लगता है। और 5वां है आपका नो आर्टिकल केस, हर जगह आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो मैंने साउंड की बात की है, हम साउंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और चीज, हिंदी में आर्टिकल्स नहीं इस्तेमाल होते हैं, हिंदी में आर्टिकल्स होते ही नहीं है। अब है क्या, अगर आपने हिंदी अल्फाबेट देखा हो, अगर आपने वर्णमाला देखी है हिंदी की, तो उसमें आपके 49 से 52 जो है अक्षर आते हैं। इंग्लिश में आपके 26 लेटर्स आते हैं आपके अल्फाबेट में। ये जो 49 से 52 आपके अक्षर हैं, हर एक अक्षर की अपनी यूनिक साउंड है। तो अगर ल से लड़का है, वो ल से लड्डू भी रहेगा, ल से लकड़ी भी रहेगा, ल से लाठी भी रहेगा, ल से लाडला भी रहेगा। तो वो ल की आवाज ही निकाल रहा है, वो ल न द थ प फ ब म ये सब नहीं बनेगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एक ए है, बोलने के लिए ए है, ये आवाज आ की भी निकालता है, ई की भी निकालता है, ओ की भी निकालता है, औ की भी निकालता है। CAT कैट, ए, MALL मॉल, ओ, राइट, AEROPLANE एरोप्लेन, ए। तो यहाँ पर एक ए है और देखो कितनी अलग अलग आवाजें निकाल रहा है, लेकिन हिंदी में ये झंझट ही नहीं है। तो इस वजह से इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ये जो 26 आपके अक्षर हैं इंग्लिश में, ये 44 अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। तो कंफ्यूजन जो है इसी वजह से आती है, प्रोनाउंसिएशन में जो है कंफ्यूजन आती है। तो ये जो 26 हैं, ये 2 तरह के हैं। इनको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक है आपके वावल्स और दूसरे हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। वावल्स आपके रहते हैं A, E, I, O और U, और इनके अलावा जितने अक्षर हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं स्वर और व्यंजन, तो हिंदी के जो स्वर हैं वो इंग्लिश के वावल्स हैं, और हिंदी के जो व्यंजन हैं वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर जब आपने ए और एन लगाना है, आपने आवाज के हिसाब से लगाना है कि अ, आ, ई, ए, ओ, अंग, अंगारी की आवाज अगर आ रही है तो वहां पर आपके जो है एन लगेगा। उसके अलावा अगर कोई भी आवाज आ रही है क, ख, ग, ग, म, ट, ड, ल, छ, वॉट, उसमें आपने ए लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। ENGINE, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंजन। इंजन नहीं होता, इंग्लिश में इंजन बोला जाता है। ए की आवाज आ रही है, ए जो है वावल है, कॉन्सोनेंट है, स्वर है, व्यंजन है। इट इज अ स्वर, इट इज अ वावल। तो इसके आगे एन लगेगा, राइट। EGG, एग, ए, अगेन अ वावल, एन लगेगा, राइट।
ADDICT, addict, अ अगेन अ वावल साउंड, स्वर है, एन एडिक्ट, राइट। HOUR, एन लगेगा, ए लगेगा, इसके आगे भी एन लगेगा, ऑल्दो ये एच से स्टार्ट हो रही है इसकी स्पेलिंग, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको प्रोनाउंस किया जाता है आर, इसको हावर नहीं बोला जाता, इसको आर बोला जाता है। एच जो है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे आ की आवाज है, आर, आ जो है स्वर है आपका, वावल है, उसके आगे एन लगता है। सिमिलरली ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोला जाता, ऑनेस्ट बोला जाता है, तो अगेन एच साइलेंट है यहाँ पर, एन ऑनेस्ट मैन या वट एवर जो भी लगेगा। नाइफ, के से स्टार्ट हो रहा है लेकिन आवाज किसकी आ रही है, न की आवाज आ रही है। न जो है कॉन्सोनेंट है, वावल है, स्वर है, व्यंजन है, क्या है, न जो है आपका कॉन्सोनेंट है, इट इज अ व्यंजन, तो इसके आगे ए लगेगा, राइट। सिमिलरली यूनिवर्सिटी, स्टार्ट यू से हुआ है, यू से स्टार्ट, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, यूनिवर्सिटी, यू, य जो है आपका स्वर है कि व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है कि वावल है, य जो है आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी आएगा, यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। सिमिलरली यूनिट, अगेन य की आवाज आ रही है, तो ए यूनिट। अम्ब्रेला, अ की आवाज आ रही है, एन अम्ब्रेला। सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपर इंटेंडेंट, स की आवाज आ रही है, अगेन कॉन्सोनेंट है, ए लगेगा। लेकिन अगर इसी को मैं एब्रीविएट करके लिख दूं, एसपी, एस, एसपी, किसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, जो कि आपका स्वर है, वावल है, तो यहां पर ये एन एसपी बन जाएगा। सिमिलरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेम, म की आवाज आ रही है, ए, लेकिन अगर इसी चीज को मैं एब्रीविएट करके एमपी लिख दूं, एमपी, ए की आवाज आ रही है, ये ए जो है आपका वावल साउंड है, तो इसके आगे एन लगता है। तो आई होप ये रिकग्नाइज करना आ गया कि किस तरह से आपने कॉन्सोनेंट या वावल को रिकग्नाइज करना है बोलकर। ये चीज जो है आपके बोलने की परिभाषा पर ही डिपेंड करती है कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन। बहुत बार जो है हम प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं अरे यार समझ आ गया ना तुझे, हाँ बस भावना को समझो। भाई भावना को कैसे समझो, आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स की जो यूजेज है वो ए एन लगाना है, द लगाना है, दी लगाना है, बोलना कैसे है, वो सारा आपकी प्रोनाउंसिएशन का खेल है। और जैसा कि यहाँ पे बताया 26 अक्षर हैं, 44 अलग अलग तरह के साउंड निकाल रहे हैं, तो कैसे सब बराबर है। हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है, और हिंदी और अंग्रेजी में यही फर्क आ जाता है, ठीक है। तो साउंड के साथ जो है ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आवाज कैसे रिकग्नाइज करनी है वो हमने आज देखा है। बाकी कौन सा केस में ए कहाँ इस्तेमाल होता है, एन कहाँ इस्तेमाल होता है, टी एच ई द कहाँ इस्तेमाल होता है, टी एच ई दी कहाँ इस्तेमाल होता है, और कौन से केसेस में आर्टिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हम अपने अगले लेक्चर में, लेक्चर 6 में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, हैप्पी स्टडिंग, एंड अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड आप वॉक इन भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए, और हमारी ऐप भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन्स, मॉक टेस्ट, ये डेली क्विजेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।